थोड़ा दायरे में रह के बात करना चाहिए। देखिए, सबसे पहले तो ये कहना चाहूंगा कि राजनीति में, सियासत में मां को नहीं घसीटना चाहिए कि मेरे पिता स्वर्गीय श्री रामजीत राजभर 2 बार विधायक रहे और विधायक बनने से पहले कोई अव्यवहार हो जाए, कौन जिम्मेदार होगा फिर इस बात का? उत्तर प्रदेश की योगी सरकार के 2 मंत्रियों जो एक ही बिरादरी से आते हैं और दोनों कैबिनेट में हैं, लेकिन इनके बीच में जुबानी जंग पूरे सबाब पर है। और सबसे पहले बीते दिनों देखा जा सकता है कि वाराणसी में सुहेलदेव जयंती के मौके पर कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर ने यूं कहें तो इसकी शुरुआत एक बार फिर से की थी, जब इनके द्वारा कहा गया था कि जैसे चोर ये हैं वैसे चोर के नेता हैं। तो वहीं अब इसके जवाब में वाराणसी के सर्किट हाउस में आज ओपी राजभर ने कहा कि आपको लोहा चोर कहा कि जब इनके पिताजी राजनीति में थे तो ये लोहे सरिये की दुकान किया करते थे और घटतौली करके चोरी करते रहे। 100 लोग हैं और 100 बगैर घटतौली के कैसे काम कर सकते हैं। और यहां भी कहा कि चुनौती दी कि वोट देश के किस दुकान पे मिलता है, वे बताएं अगर मां का दूध पिया है तो। देखिए, सबसे पहले तो ये कहना चाहूंगा कि राजनीति में, सियासत में मां को नहीं घसीटना चाहिए। चाहे हमारी मां हो, चाहे ओम प्रकाश राजभर की मां हो, और हम हो, आप हो, हम सब लोग अपनी मां का दूध पी के ही बड़ा हुए हैं। तो राजनीति में एक तो मां को नहीं घसीटना चाहिए। दूसरा, दुनिया जानती है कि मेरे पिता स्वर्गीय श्री रामजीत राजभर 2 बार विधायक रहे और विधायक बनने से पहले देश की सेना में थे, नेवी में थे। 2 बार, एक बार चाइना और पाकिस्तान से जो देश की जंग हुई, उस लड़ाई को उन्होंने लड़ा और उस समय की तत्कालीन प्रधानमंत्री ने उनको मेडल से सम्मानित किया। तो कैसी तुलना है? आदमी सेवानिवृत्त होके आता है तो रोजी रोजगार के लिए, अपने परिवार के लिए आदमी कुछ रोजगार करता है। देश के अंदर जितना भी व्यापारी हैं वो सभी सम्मानित हैं। किसी भी व्यापारी को ऐसे अपमानित नहीं करना चाहिए। जो लोग भी व्यापार में आ गए वो व्यापारी हैं। फिर समाज ने कहा कि आपको राजनीति में आना है, उन्होंने दुकान बंद कर दी, व्यापार छोड़ दिया, समाज की सेवा में आ गए। समाज ने 2 बार विधायक बनाया। जहां तक बनारस महाराजा सुहेलदेव राजभर जी के जयंती का सवाल है, जिसको विषय बनाया गया, तो मैं तो बड़े सम्मान से, हमारे बनारस के भी प्रेस के साथी थे, आप लोग के भी साथी वहां पर मौजूद थे। आप ईमानदारी से बताइए, साथियों से पूछिएगा, क्या हमने किसी पार्टी का नाम लिया या हमने किसी नेता का नाम लिया? ना ही हमने किसी नेता का नाम लिया और ना ही हमने किसी पार्टी का नाम लिया। तो लोग अपने पर क्यों ले लेते हैं? भाई, हमने तो यही कहा कि 3 साल से लगातार हमारे कार्यक्रम में बड़ा कार्यक्रम होता है और जैसे मैं खड़ा होता हूं बोलने के लिए 10-15 लोगों को दारू पिलाकर लोग भेज देते हैं और उसको, कार्यक्रम को डिस्टर्ब करने लगते हैं, मेरा संबोधन डिस्टर्ब करते हैं। उस दिन भी 3 बार हमने वापस कराया, 4थी बार फिर प्रशासन ने थोड़ा कड़ा रुख लेके पूरे परमिशन के साथ। और मैंने ये भी कहा था कि भाई, जिसको आना हो, पूजा पाठ करना हो, अगर गाजे बाजे के साथ आना हो हल्ला के साथ आना हो, तो 11 बजे से पहले आइए, करके चले जाइए, या 4 बजे हमारा परमिशन खत्म हो जाएगा, हमारा कार्यक्रम खत्म हो जाएगा, तब आके करिए। मेरा कार्यक्रम चल रहा है, अगर उस दौरान आना है तो शांति से आइए, पूजा पाठ करिए, जाइए। मन हो तो आप भी हमारे सभा में शामिल होइए। और पिछले बार के कार्यक्रम के भी आप लोग गवाह हैं।
उनके पार्टी के कई नेता लोगों को मैं अपने साथ मंच पे भी बिठाता हूं, बैठाया भी था पिछली बार। मंत्री जी, आप कई बार तो कोशिश करते हैं, आपकी तरफ से बड़ा उनके प्रति व्यवहार भी ऐसा रहता है, ऐसे वक्तव्य नहीं आते हैं, लेकिन उस दिन ऐसा क्या हो गया कि आपने कहा कि जैसे चोर ये हैं वैसे इनके नेता भी चोर हैं? नहीं, मैंने फिर कहा, मैं फिर कह रहा हूं, आप पूरा बयान उठाकर देख लीजिए, आपके साथी वहां मौजूद थे, बनारस की प्रेस थी, जनता भी थी, आप किसी से पूछिए, हमने क्या एक बार किसी नेता का नाम लिया या किसी पार्टी का नाम लिया? ना ही मैंने किसी पार्टी का नाम लिया, ना ही किसी नेता का नाम लिया। लोग अपने पर क्यों ले लेते हैं? सारा तो वही था, क्योंकि पीले गमछे पहने हुए नहीं थे लोग। नहीं, हमने कहा नहीं, ना ही हमने किसी रंग की चर्चा की, ना ही हमने किसी गमछा की चर्चा की, ना ही हमने किसी पार्टी की चर्चा की, और हमने ना ही किसी नेता का नाम लिया। तो ये बात आई तो अपने पे क्यों ले लेते हैं? भाई, हम तो ये चाहते हैं, और हमारे पार्टी का संस्कार भी यही है, हमारे पार्टी का मार्गदर्शन भी हम लोगों को यही है कि जो संगठन के हमारे साथी हैं सबको साथ लेके चलना है, और हम चलने का प्रयास भी करते हैं। लेकिन हम पता नहीं किसको कह रहे हैं, आप अपने पे क्यों ले रहे हैं? तो आपका ये कहना है कि जो अभी वक्तव्य आया है, सीधे तौर पर आप उसमें मुखर नहीं हो रहे हैं, लेकिन सीधे जो बिजनेस क्लास वर्ग है उसको कहीं ना कहीं अपमानित किया जाए। हाँ, बिल्कुल। आप बताइए, हमारे तो सड़क के किनारे कितना बेचारे राजभर समाज के लोग हों, दलित परिवार के लोग हों, बिंद बिहार केवट निषाद समाज के लोग सड़क के किनारे बैठकर मत्स्य का काम करते हैं, मछली का भी काम करते हैं, वो भी तो छोटे मोटे व्यापारी हैं। तो अगर किसी जमाने में हमारे परिवार के लोगों ने अगर परिवार चलाने के लिए, रोजगार करने के लिए कोई बिजनेस किया, तो इसका मतलब क्या है? घटतौली का आरोप लगा। हाँ, वही तो क्या इस पे क्या कहना चाहेंगे? मर्यादा में कुछ नहीं, मैं ये कहना चाहता हूं कि ये सब राजनीति में अच्छी बात नहीं मानी जाती है। और दूसरी बात कि आप हमारे पार्टी के गठबंधन के हैं, नहीं, आपको भी बहुत अच्छी तरीके से पता है हमारे बारे में, आप तो हमारे खिलाफ चुनाव भी लड़े हैं। अच्छा मंत्री जी, एक अगला सवाल ये है विषय से हटके कि अभी जो अलंकार अग्निहोत्री वाराणसी भी आए और इन्होंने सीधे सीधे SC/ST एक्ट को काला कानून बताया है। उसके पहले भी इन्होंने आवाज उठाई है, जैसे अपने बरेली से पद से इस्तीफा देने के बाद, सिटी मजिस्ट्रेट के पद से इस्तीफा देने के बाद। लेकिन इन्होंने घोषणा कर दी है कि अगर 6 फरवरी तक इसको नहीं, विशेष संसद का सदन बुलाकर नहीं इसको हटाया जाता इस काले कानून को, तो 7 तारीख से वे पूरे देश में आंदोलन छेड़ देंगे, दिल्ली कूच करेंगे। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और CM और अमित शाह को लेके भी इन्होंने काफी कुछ कहा है। वो देखिए, दिल्ली चाहे जाएं, चाहे दौलताबाद जाएं, ये कुछ लोगों को नशा सवार है नेता बनने का, तो सस्ती बात कह देना और सोचते हैं कि फट से हम नेता बन जाएंगे। भारत की जो संवैधानिक व्यवस्था है, जिसका आदर पूरा देश करता है, भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा इसका समर्थन किया है। दलित वर्ग को उनका सम्मान मिले, स्वाभिमान से वो रहें, इस बात की चिंता हमेशा हमारी सरकार ने किया है, पहले की भी सरकारों ने किया है। लेकिन ऐसे लोगों से हम लोग कहना चाहते हैं कि इस तरह की समाज सेवा में आना है, राजनीति में आना है, बहुत से रास्ते हैं। समाज पर सीधे इस तरह से हमला करके समाज को बांटने का काम नहीं करना चाहिए हम लोगों को। शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी ने भी 40 दिन का अल्टीमेटम दिया है, अगर तब तक गौ माता को राजमाता घोषित नहीं करते हैं, और यहाँ यूपी को बता रहे हैं सबसे बड़ा वही मीट एक्सपोर्टर स्टेट है, अगर इसको यहाँ बंद नहीं करते हैं, गौ तस्करी से जुड़ा जो मीट है, तो इसको लेके वे लखनऊ कूच करेंगे और CM योगी आदित्यनाथ को वो गैर हिंदू घोषित करेंगे। हाँ, वहां में लखनऊ, उनका हम लोग स्वागत करेंगे। देखिए, थोड़ा दायरे में रह के बात करना चाहिए। आप सब लोग गवाह हैं इस बात के कि इसी बनारस में सड़क के किनारे किस तरह से गो मांस का और बूचड़ खानों का किस तरह से काम यहां चलता था। किसी से छुपा है? पूरे प्रदेश में आज कहीं दिखाई देता है? हम लोग भाई
उस दिन जिला प्रशासन ने क्या ऐसी बात कह दी, हम लोग तो यही कह रहे थे कि आप थोड़ा रुक जाइए, हम आपके प्रतिष्ठा के अनुरूप आपका स्नान सुनिश्चित कराना चाहते हैं। नोच पर लाखों लोग हैं, कोई बात हो जाए, कोई भगदड़ हो जाए, उनके साथ ही कोई अव्यवहार हो जाए, कौन जिम्मेदार होगा फिर इस बात का? तो बात यह है कि ये कौन तय करेगा कि हिंदू कौन है, असली हिंदू कौन है, नकली हिंदू कौन है? ये शंकराचार्य तय करेंगे कि ये संविधान, हमारे जो कानून है, हमको जो शक्तियां मिली हैं? बिल्कुल संविधान के आधार पर देश चलेगा। डॉक्टर साहब भीमराव अंबेडकर ने जो संविधान बनाया है, संविधान सभा के एक एक सदस्यों ने जो मां भारती को संविधान समर्पित किया है, उसके आधार पर देश चलेगा। और इस तरह की बातों का कोई राजनीति में स्थान नहीं होता, जनता जवाब दे देती है। यूजीसी को लेकर संवर्ण समाज बहुत नाराज है और लगातार इसका विरोध भी हुआ। हालांकि अब कमेटी बना दी गई है, सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह के निर्देश दिए हैं, क्या मान रहे हैं यूजीसी का जो नया रेगुलेशन है वो ठीक है कि उसमें संशोधन करके सबके हक की बात होनी? नहीं, देखिए, अब तो मेरा ये कहना है और आपके चैनल के माध्यम से सभी दर्शकों से भी आपके मैं अनुरोध करना चाहता हूं कि किसी भी विषय पर जब सर्वोच्च न्यायालय का, उच्चतम न्यायालय का कोई डिसीजन ना आ जाए, कोई डायरेक्शन ना आ जाए, तो हमें उसका पालन करना चाहिए, उस पर टिप्पणी करके उस बात को और नहीं आगे बढ़ाना चाहिए। लेकिन ये यूजीसी का जो रेगुलेशन है, इससे जो पिछड़ा और SC/ST तबका है वो बहुत खुश था और वहीं सवर्ण समाज नाराज थे। तो आप क्या चाहते हैं, क्या होगा? पूरा देश, पूरा समाज माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले का आदर करता है, हम लोग भी आदर करते हैं। आगे कमेटी बनेगी, कमेटी उसकी एनालिसिस करेगी, उसकी समीक्षा करेगी, अध्ययन करेगी। आगे जो माननीय न्यायालय का आदेश है उसके प्रकाश में जो निर्णय होगा उसको पूरा देश मानेगा। तो जो निर्णय होगा उसे पूरा देश मानेगा। और वहीं ओम प्रकाश राजभर ने जो कहा, उसको अनिल राजभर ने, जो व्यापारी वर्ग है, उसका अपमान मान रहे हैं और साफ तौर पर यह भी कहा कि राजनीति अलग जगह है, मां को बीच में कहीं से नहीं लाना चाहिए। रोशन जायसवाल, वाराणसी, यूपी तक।